गाइस जय श्री श्याम। और आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सोच रहे होंगे भाई इस टाइम कौन वीडियो बनाता है, तो इस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और इस टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, टेंशन हो रहा है। और आपको पता है टेंशन के बारे में, काफ़ी दिनों से मेरे घर में टेंशन चल रही है जो कि पता नहीं क्यों सही नहीं हो रहा। और बहुत सारी बातें भी दिमाग में चल रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं रोज़ सोचती हूँ वीडियो बनाऊँ, कुछ करूँ अपने दिमाग को थोड़ा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सारा दिन ही ऐसा चला जाता है बिल्कुल। तो फाइनली कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने, अब मेरे को नींद नहीं आ रहा, मैंने कहा यार चलिए आप ही लोगों को अपनी बातें थोड़ी सी शेयर करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो फाइनली आप मुझे देख के तो समझ गए होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हूँ। मेरे फेस पे बहुत टेंशन झलक रही है इस टाइम में, क्योंकि जब आपके घर में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो ऐसा होता है अक्सर। जिनको फ़र्क नहीं पड़ता उनको तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझको फ़र्क पड़ता है कि मेरी फैमिली में मेरे बच्चों, मेरे पति को किसी को कोई दिक्कत है तो मुझको तो बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बाय गॉड, किसी की फैमिली को अगर कोई दिक्कत हो या कुछ भी उनके, तो वो आराम से इंजॉयमेंट करते हैं। मैं, मेरे बस की नहीं है। मुझे मेरी फैमिली बहुत प्यारी है, तो मुझे बहुत दुख होता है, चाहे वो मेरे बच्चे हों या मेरे हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो मुझे उनके लिए दुख होता है। तो फाइनली बहुत एक उलझनों में हम फंसे हुए हैं। ये तो आपको बता रही थी मैं काफ़ी दिनों से कि हमारे घर में दिक्कत चल रही है। वो दिक्कत अभी तक सही नहीं हो पाई है, लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना, ये जाल बुना हुआ भी हमारे अपनों का है, किसी गैर का नहीं है। ठीक है, तो अक्सर एक बड़े लोगों का कहावत है, घर का बेदी लंका ढाए। ये लाइन बिल्कुल रियलिटी है। आज हम पे भी ये चीज़ लागू हुआ है, घर का बेदी लंका ढाए, कि अक्सर आप जिस इंसान को रखते हो ना, वही आपका सब कुछ ख़त्म करता है, ख़राब करता है। जिसके लिए आप अपना अच्छा सोचोगे, जिसके लिए आप सोचोगे कि हाँ भाई नहीं, कोई नहीं, छोड़ो, जिनने जैसा करा उसको भुलाओ और कुछ अच्छा करो उसके लिए, या उसको रोक करो, इग्नोर मारो, नहीं बाई गॉड नहीं। ज़िंदगी में कभी भी आप ये गलती मत करो कि जिसने आपको एक बार धोखा दिया वो दोबारा नहीं देगा। ये गलत है। माफ़ करो, लेकिन भूलो मत कि वो इंसान आपको ऑलरेडी एक बार चीट कर चुका है, धोखा दे चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए सावधानी, सतर्क रहना है। ठीक है, क्यों अक्सर हम बहुत भावुक हो जाते हैं फैमिली के मामले में कि नहीं यार, कोई नहीं, छोड़ो, ऐसा नहीं करने का इंसान। आप ये भी नहीं जाओ कि उम्र है, बड़े हैं नहीं करेंगे, छोटे हैं नहीं करेंगे ना। इस मामले में भी कभी मत जाना कि बड़े हैं नहीं करेंगे, छोटे हैं नहीं करेंगे। इस मामले में भी जाना कि पेरेंट्स हैं नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब भाई बहन है नहीं करेंगे। अगर जब इंसान को किसी का बुरा करना होता है ना, तो अपने खुद के पेरेंट्स भी करते हैं, खुद की फैमिली भी करती है, खुद के भाई बहन भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो बाय गॉड आप सबसे रिश्ते रखो, लेकिन विश्वास किसी पे नहीं रखो। विश्वास रखो, अपने बच्चों पे रखो, अपने वाइफ पे रखो, सब ज़्यादा वाइफ पे रखो। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वो आप पे विश्वास करती है। ठीक है, वो अपना हर चीज़ आप पे विश्वास के थ्रू करती है, तो आपको भी उस पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप किसी भी टेंशन में होगे, किसी भी दुख में होगे, किसी भी उसमें होगे, तो एक वाइफ होएगी जो आपके लिए खड़ी होगी, एक हस्बैंड होगा जो आपके लिए खड़ा होएगा, नहीं तो कोई नहीं होता खड़ा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यही चीज़ कहूँगी कि किसी पे विश्वास करना तो भाई गॉड बहुत ही गलत है। विश्वास नहीं करो, और ख़ास करके तो उस इंसान पे मत करो जिसने ऑलरेडी आपको चीट पहले से कर रखा हो। ठीक है, तो मेरा आज का वीडियो बनाने का वो ऐसा नहीं कि भाई मुझे बोर करना है आपको, नहीं।
मुझे अपनी कुछ बातें आपके सामने रखनी थी, ठीक है। प्लीज़ मेरी बातों को समझिएगा, बोरिंग मत तो करिएगा, और मैं ना लंबी वीडियोस को करना चाहती हूँ, ठीक है। और आप ये भी मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोस नहीं डाले हैं मैंने, तो उसके बाद मैं ये वीडियोस डाल रही हूँ टेंशन के मारे। कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। हर रोज़ एक नया सिचुएशन सामने आता है, उसे सोच सोच के सारा दिन परेशान होती हूँ। और सबसे मेन बात पता है क्या है? मेन बात ये है कि आपके साथ दिक्कत है, लेकिन उस दिक्कत में ना आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। और ये जो दिक्कत पैदा की हुई है, ये भी किसी गैर ने नहीं कर रखी है, अपनों ने कर रखा है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन हो रही है कि यार हम तो बहू हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुओं के साथ तो ऑलरेडी होता ही होता है, जो होना होता है वो तो होता ही होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यार अपने जाए के साथ, मतलब अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ, अपने खून के साथ कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, बताओ। आप में से अगर इस बात के लिए कोई जिसको भी ये बात मेरी समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या ऐसा ऐसा कोई भी माँ बाप, कोई भी माँ बाप, कोई भी भाई बहन ऐसा अपने भाई बहन या अपने माँ बाप सॉरी अपने बेटे के साथ कर सकता है कोई क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसा कर सकते हैं लोग या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है कि हाँ हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा हो रखा है, वो भी कहीं और नहीं, मेरे घर में हो रखा है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में ऑलरेडी जो आज सिचुएशन जो ये है ना हमारे साथ हो रखी, वो करवाने के लिए ना किसी गैर के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी गैर को कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इनके पिताजी और इनकी बहनों ने इनके साथ गलत कर रखा है, जिसकी वजह से आज वो परेशान हैं। और हम सब भी उन्हीं की देन है कि जो हम लोग आज बहुत परेशान हैं। और वो परेशान हम इसलिए क्योंकि हम हमेशा इन लोगों पे विश्वास करते हैं, और ये हमेशा हमें सांप की तरह डंक मारते हैं। तो मैं बस एक ही चीज़ कहती हूँ, सब कुछ लौट के दोबारा आता है, सब कुछ लौट के दोबारा आता है। और अगर आप गलत नहीं हो, ठीक है, तो वो भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। और अगर आप गलत हो, ठीक है, तो जैसे वो कहते हैं ना, खाटू श्याम जी का 3 बाण है कि कहीं भी घुस के उसके अंदर छेद कर देता है, निशाना लगा देता है, ठीक है। चाहे वो देखा होगा आपने कि कृष्ण जी ने अपने पैरों के नीचे पत्ते को छुपा दिया था, लेकिन तब भी खाटू श्याम के तीर ने उसको भेदने के लिए वहाँ पे पैरों पे अड़ गया था कि आप पैर हटाओ और मुझे इस पत्ते को भेदना है। तो उस तरीके से ही होता है कि जब आप गलत करते हो ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में घुसे रहो, आपको ज़रूर भेदा जाएगा, ठीक है। आप गलत होगे तो, अगर नहीं गलत होगे तो नहीं होगा, ठीक है। हर इंसान के साथ दुख आता है, अक्सर दुख उसी को आता है जो गलत का साथ नहीं देता, जो सही बात पे टिक, उसी के साथ ऐसा दुख आता है, ठीक है। और कहते भी हैं हमारे खाटू श्याम जी कि भक्त की परीक्षा होती है तभी वो पास होता है। हाँ, हमारा दुख आया है, कोई बात नहीं, सुख भी उसी रास्ते से आएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा जब हम सोचेंगे तो अच्छा होगा। हमें दुख इस बात का हो रहा है बस बार बार कि ये कराने के लिए ना किसी गैर की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, हमारे अपने ही कर रहे हैं ये काम। और सोचो वो इंसान को कितना दुख हो रहा होगा कि उसके खुद के घर वालों ने ऐसा करा, खुद के घर वालों ने। बताओ कितना दुख होता है कि जब अपने ही आपके साथ ऐसा काम करेंगे तो कितना दुख होता है। आप बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसा किस किस के साथ हो चुका है कि जिसके साथ बुरा करने के लिए कोई गैर नहीं है, अपने हैं, ठीक है। तो बस मेरा यही एक वो था कि जिसकी वजह से मैं परेशान बहुत देर से, क्योंकि इतने दिन हो गए मुझे, कम से कम 15 दिन तो हो गए, शायद 15 दिन हो गए मुझे वीडियोस डाले हुए, और दिमाग में और
अपने अंदर ना इतनी सारी बातें लेके बैठी हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे शेयर करूँ। एक्चुअली रोज़ मेरी मम्मी का कॉल आता है, रोज़ मेरी बात होती थी, तो मुझे ना मतलब एक हिम्मत सी मिल रही थी, क्योंकि आप भी समझोगे कि जब घर में कोई ऐसा टेंशन हो जो आपके हस्बैंड के साथ हो ना, तो वो टेंशन को ना औरत बहुत, जब आप एक दिक्कत को पहले भी झेल चुके हो, ठीक है, क्योंकि दुनिया कोई आपको वो करने नहीं आती है, बहुत नसीब की बात है कि कोई आपके लिए खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली बस मैं किस तरीके से क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सही में ही ऐसे माँ बाप होते हैं जो बच्चों के साथ गलत करते हैं, और ऐसे भाई बहन भी होते हैं जो अपने भाई के साथ गलत करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ये तो मुझे पता चले कि हाँ ऑलरेडी ऐसे भी और भी लोग हैं, ठीक है, कि नहीं ये स्पेशली भाई को डीसी घर में भेजा हुआ है ऐसे इंसान जो अपने खून के साथ अपने जाए के साथ गलत कर सकते हैं। बहुओं के साथ तो अक्सर ये तो एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है कि बहुओं के साथ, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आप जिसकी जिसकी बेटी के साथ जैसा करोगे आपको भी वैसा ही रिटर्न मिलना है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यही एक वो है। और आप देख सकते हो मेरा किसी भी जादू सो रहा है, ये हमारा जादू सो रहा है उल्टा पुल्टा सा होके, ये बच्चे सो रहे हैं दोनों, देख हम ही तीनों जने हैं और मेरे लड्डू गोपाल हैं, हम सब हैं। इस टाइम हम बहुत परेशान हैं। प्लीज़ 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 आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है। सपोर्ट मतलब कि एक जैसे किसी के दुख में उसका हाल चाल पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई सही में ऐसा होता है, ऐसे टाइप का सुख, सॉरी ऐसे टाइप का हेल्प, ठीक है। तो क्या है, जय श्री श्याम। और आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सोच रहे होंगे भाई इस टाइम कौन वीडियो बनाता है, तो इस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और इस टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, टेंशन हो रहा है। और आपको पता है टेंशन के बारे में, काफ़ी दिनों से मेरे घर में टेंशन चल रही है जो कि पता नहीं क्यों सही नहीं हो रहा, और बहुत सारी बातें भी दिमाग में चल रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं रोज़ सोचती हूँ वीडियो बनाऊँ, कुछ करूँ अपने दिमाग को थोड़ा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सारा दिन ही ऐसा चला जाता है बिल्कुल, तो फाइनली कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरे को नींद नहीं आ रहा, मैंने कहा यार चलिए आप ही लोगों को अपनी बातें थोड़ी सी शेयर करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप मुझे देख के तो समझ गए होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हूँ, मेरे फेस पे बहुत टेंशन झलक रही है इस टाइम में, क्योंकि जब आपके घर में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो ऐसा होता है अक्सर। जिनको फ़र्क नहीं पड़ता उनको तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझको फ़र्क पड़ता है कि मेरी फैमिली में मेरे बच्चों, मेरे पति को किसी को कोई दिक्कत है तो मुझको तो बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बाय गॉड, किसी की फैमिली को अगर कोई दिक्कत हो या कुछ भी उनके, तो वो आराम से इंजॉयमेंट करते हैं। मैं मेरे बस की नहीं है, मुझे मेरी फैमिली बहुत प्यारी है, तो मुझे बहुत दुख होता है, चाहे वो मेरे बच्चे हों या मेरे हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो मुझे उनके लिए दुख होता है। तो फाइनली बहुत एक उलझनों में हम फंसे हुए हैं। ये तो आपको बता रही थी मैं काफ़ी दिनों से कि हमारे घर में दिक्कत चल रही है। वो दिक्कत अभी तक सही नहीं हो पाई है, लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना, ये जाल बुना हुआ भी हमारे अपनों का है, किसी गैर का नहीं है, ठीक है। तो अक्सर एक बड़े लोगों का कहावत है, घर का बेदी लंका ढाए। ये लाइन बिल्कुल रियलिटी है। आज हम पे भी ये चीज़ लागू हुआ है, घर का बेदी लंका ढाए, कि अक्सर आप जिस इंसान को रखते हो ना,
वही आपका सब कुछ ख़त्म करता है, ख़राब करता है। जिसके लिए आप अपना अच्छा सोचोगे, जिसके लिए आप सोचोगे कि हाँ भाई नहीं, कोई नहीं, छोड़ो, जिनने जैसा करा उसको भुलाओ और कुछ अच्छा करो उसके लिए, या उसको रोक करो, इग्नोर मारो, नहीं बाय गॉड नहीं। ज़िंदगी में कभी भी आप ये गलती मत करो कि जिसने आपको एक बार धोखा दिया वो दोबारा नहीं देगा, ये गलत है। माफ़ करो, लेकिन भूलो मत कि वो इंसान आपको ऑलरेडी एक बार चीट कर चुका है, धोखा दे चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए सावधानी, सतर्क रहना है, ठीक है। क्यों अक्सर हम बहुत भावुक हो जाते हैं फैमिली के मामले में कि नहीं यार कोई नहीं, छोड़ो, ऐसा नहीं करने का इंसान। आप ये भी नहीं जाओ कि उम्र है, बड़े हैं नहीं करेंगे, छोटे हैं नहीं करेंगे ना। इस मामले में भी कभी मत जाना कि बड़े हैं नहीं करेंगे, छोटे हैं नहीं करेंगे। इस मामले में भी जाना कि पेरेंट्स हैं नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब भाई बहन है नहीं करेंगे। अगर जब इंसान को किसी का बुरा करना होता है ना, तो अपने खुद के पेरेंट्स भी करते हैं, खुद की फैमिली भी करती है, खुद के भाई बहन भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो बाय गॉड आप सबसे रिश्ते रखो, लेकिन विश्वास किसी पे नहीं रखो। विश्वास रखो अपने बच्चों पे रखो, अपने वाइफ पे रखो, सबसे ज़्यादा वाइफ पे रखो। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वो आप पे विश्वास करती है, ठीक है। वो अपना हर चीज़ आप पे विश्वास के थ्रू करती है, तो आपको भी उस पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप किसी भी टेंशन में होगे, किसी भी दुख में होगे, किसी भी उसमें होगे, तो एक वाइफ होएगी जो आपके लिए खड़ी होगी, एक हस्बैंड होगा जो आपके लिए खड़ा होएगा, नहीं तो कोई नहीं होता खड़ा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यही चीज़ कहूँगी कि किसी पे विश्वास करना तो भाई गॉड बहुत ही गलत है। विश्वास नहीं करो, और ख़ास करके तो उस इंसान पे मत करो जिसने ऑलरेडी आपको चीट पहले से कर रखा हो, ठीक है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का वो ऐसा नहीं कि भाई मुझे बोर करना है आपको, नहीं, मुझे अपनी कुछ बातें आपके सामने रखनी थी, ठीक है। प्लीज़ मेरी बातों को समझिएगा, बोरिंग मत तो करिएगा, और मैं ना लंबी वीडियोस तो करना चाहती हूँ, ठीक है। और आप ये भी मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोस नहीं डाले हैं मैंने, तो उसके बाद मैं ये वीडियोस डाल रही हूँ टेंशन के मारे। कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता, हर रोज़ एक नया सिचुएशन सामने आता है, उसे सोच सोच के सारा दिन परेशान होती हूँ। और सबसे मेन बात पता है क्या है? मेन बात ये है कि आपके साथ दिक्कत है, लेकिन उस दिक्कत में ना आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। और ये जो दिक्कत पैदा की हुई है, ये भी किसी गैर ने नहीं कर रखी है, अपनों ने कर रखा है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन हो रही है कि यार हम तो बहू हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुओं के साथ तो ऑलरेडी होता ही होता है, जो होना होता है वो तो होता ही होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यार अपने जाए के साथ, मतलब अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ, अपने खून के साथ कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, बताओ। आप में से अगर इस बात के लिए कोई जिसको भी ये बात मेरी समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या ऐसा ऐसा कोई भी माँ बाप, कोई भी माँ बाप, कोई भी भाई बहन ऐसा अपने भाई बहन या अपने माँ बाप, सॉरी, अपने बेटे के साथ कर सकता है कोई क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसा कर सकते हैं लोग या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है कि हाँ हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा हो रखा है, वो भी कहीं और नहीं, मेरे घर में हो रखा है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में ऑलरेडी जो आज सिचुएशन जो ये है ना हमारे साथ हो रखी, वो करवाने के लिए ना किसी गैर के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी गैर को कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इनकी इनके पिताजी और इनकी बहनों ने इनके साथ गलत कर रखा है, जिसकी वजह से आज वो परेशान हैं। और हम सब भी उन्हीं की देन है कि जो हम लोग आज बहुत परेशान हैं। और वो परेशान हम इसलिए क्योंकि हम हमेशा इन लोगों पे विश्वास करते हैं, और ये हमेशा हमें सांप की तरह डंक मारते हैं। तो मैं बस एक ही चीज़ कहती हूँ, सब कुछ लौट के दोबारा आता है,
सब कुछ लौट के दोबारा आता है। और अगर आप गलत नहीं हो, ठीक है, तो वो भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। और अगर आप गलत हो, ठीक है, तो जैसे वो कहते हैं ना, खाटू श्याम जी का 3 बाण है कि कहीं भी घुस के उसके अंदर छेद कर देता है, निशाना लगा देता है। ठीक है, चाहे वो देखा होगा आपने कि कृष्ण जी ने अपने पैरों के नीचे पत्ते को छुपा दिया था, लेकिन तब भी खाटू श्याम के तीर ने उसको भेदने के लिए वहाँ पे पैरों पे अड़ गया था कि आप पैर हटाओ और मुझे इस पत्ते को भेदना है। तो उस तरीके से ही होता है कि जब आप गलत करते हो ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में घुसे रहो, आपको ज़रूर भेदा जाएगा। ठीक है, आप गलत होगे तो, अगर नहीं गलत होगे तो नहीं होगा। ठीक है, हर इंसान के साथ दुख आता है। अक्सर दुख उसी को आता है जो गलत का साथ नहीं देता, जो सही बात पे टिक, उसी के साथ ऐसा दुख आता है। ठीक है, और कहते भी हैं हमारे खाटू श्याम जी कि भक्त की परीक्षा होती है तभी वो पास होता है। हाँ, हमारा दुख आया है, कोई बात नहीं, सुख भी उसी रास्ते से आएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा जब हम सोचेंगे तो अच्छा होगा। हमें दुख इस बात का हो रहा है बस बार बार कि ये कराने के लिए ना किसी गैर की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, हमारे अपने ही कर रहे हैं ये काम। और सोचो वो इंसान को कितना दुख हो रहा होगा कि उसके खुद के घर वालों ने ऐसा करा, खुद के घर वालों ने। बताओ कितना दुख होता है कि जब अपने ही आपके साथ ऐसा काम करेंगे तो कितना दुख होता है। आप बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसा किस किस के साथ हो चुका है कि जिसके साथ बुरा करने के लिए कोई गैर नहीं है, अपने हैं। ठीक है, तो बस मेरा यही एक वो था कि जिसकी वजह से मैं परेशान बहुत देर से, क्योंकि इतने दिन हो गए मुझे, कम से कम 15 दिन तो हो गए, शायद 15 दिन हो गए मुझे वीडियोस डाले हुए, और दिमाग में और अपने अंदर ना इतनी सारी बातें लेके बैठी हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे शेयर करूँ। एक्चुअली रोज़ मेरी मम्मी का कॉल आता है, रोज़ मेरी बात होती थी, तो मुझे ना मतलब एक हिम्मत सी मिल रही थी, क्योंकि आप भी समझोगे कि जब घर में कोई ऐसा टेंशन हो जो आपके हस्बैंड के साथ हो ना, तो वो टेंशन को ना औरत बहुत, जब आप एक दिक्कत को पहले भी झेल चुके हो, ठीक है, क्योंकि दुनिया कोई आपको वो करने नहीं आती है, बहुत नसीब की बात है कि कोई आपके लिए खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली बस मैं किस तरीके से क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सही में ही ऐसे माँ बाप होते हैं जो बच्चों के साथ गलत करते हैं, और ऐसे भाई बहन भी होते हैं जो अपने भाई के साथ गलत करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ये तो मुझे पता चले कि हाँ ऑलरेडी ऐसे भी और भी लोग हैं। ठीक है, कि नहीं ये स्पेशली भाई को डीसी घर में भेजा हुआ है ऐसे इंसान जो अपने खून के साथ, अपने जाए के साथ गलत कर सकते हैं। बहुओं के साथ तो अक्सर ये तो एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है कि बहुओं के साथ, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आप जिसकी जिसकी बेटी के साथ जैसा करोगे आपको भी वैसा ही रिटर्न मिलना है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो यही एक वो है। और आप देख सकते हो मेरा किसी जादू सो रहा है, ये हमारा जादू सो रहा है उल्टा पुल्टा सा होके, ये बच्चे सो रहे हैं दोनों। देख, हम ही तीनों जने हैं और मेरे लड्डू गोपाल हैं, हम सब हैं। इस टाइम हम बहुत परेशान हैं। प्लीज़ 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 आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। ठीक है, सपोर्ट मतलब कि एक जैसे किसी के दुख में उसका हाल चाल पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई सही में ऐसा होता है, ऐसे टाइप का सुख, सॉरी ऐसे टाइप का हेल्प। ठीक है, तो तो फाइनली अब नींद नहीं आ रही है मुझे, मैं परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ताकि मैं थोड़ी सी अपने अंदर की बातें शेयर करूं।
मैंने ये जो चैनल है, यूट्यूब है, मैंने इसको इसीलिए वो करा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपका सब कुछ अच्छा होता है। सबसे मेन बात है कि आप अपने मन की बात रख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस तो फाइनली अब नींद नहीं आ रही है मुझे, मैं परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ताकि मैं थोड़ी सी अपने अंदर की बातें शेयर करूं। मैंने ये जो चैनल है, यूट्यूब है, मैंने इसको इसीलिए वो करा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपका सब कुछ अच्छा होता है। सबसे मेन बात है कि आप अपने मन की बात रख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं